साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो लखनऊ में समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। कल भी उन्होंने लखनऊ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो शब्द बोले जो 3 साल के कार्यकाल के दौरान अखिलेश और मायावती समेत तमाम सारे बहुजन नेताओं के मुंह से नहीं निकल पाए। ये कहना बहुत आसान है। कांग्रेस की बात करिए कि अजय लल्लू अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आम आदमी पार्टी की बात करिए कि इनके व्यक्ति ने मुद्दे की चर्चा की, आखिर बात तो की, तो आप कहना शुरू करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चंद्रशेखर रावण की बात करिए कि चंद्रशेखर रावण संघर्ष कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में एक संघर्षशील बहुजन नेता के तौर पर जाने जाएंगे, तो आप कह देंगे कि उनको कांग्रेस फंडिंग कर रही है, कोई बता देगा कि आरएसएस फंडिंग कर रही है। कुल मिलाकर के आपके अपने नेता जो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जोड़ तोड़ करके उनको डिफेंड करना है। आप उनको करते रहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले समझ लीजिए कि 3 साल में जो ये बहुजन नेता नहीं कह पाए, वो ठाकुर जाति से आने वाले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। उन्होंने कहा, ठाकुरों को छोड़कर सभी जातियों के साथ उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्षत्रियों के लिए काम कर रही है। कई बार संसद में, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव संसद में उन्होंने जातिवार जनगणना का मामला नहीं उठाया या अन्य मामलों को नहीं उठाया, लेकिन वो मुद्दे इतने हल्के फुल्के ढंग से उठाए जाते हैं कि वो समझ में ही नहीं आता है कि पार्टी ये मुद्दे प्राथमिकता के आधार पर उठा रही है या मजबूरी के आधार पर। लेकिन 3 सालों में अखिलेश यादव जी के मुंह से एक बार भी ये सुनने को नहीं मिला होगा कि ये सरकार किस जाति विशेष के लिए काम कर रही है। एक भी उदाहरण हो तो बताइए। मायावती की तो इस समय बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन संजय सिंह ने अपने मुंह से न सिर्फ नाम लिया बल्कि सीधे सीधे राजभर, कुर्मी, गढ़रिया, कश्यप, लोध, कुमार, नाई, बढ़ई, सोनकर, वाल्मीकि, जाटव, पासवान, धोबी, इन तमाम सारी जातियों का नाम लेकर के कहा कि उत्तर प्रदेश में इन जातियों से कितने डीएम हैं, कितने एसपी हैं, कितने थानाध्यक्ष हैं। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। किसी भी एक जगह आप पत्थर फेंक करके मारिए, उसी जिले में आप थानाओं की लिस्ट उठा के देख लीजिए, वहां थानाध्यक्षों की संख्या उठा करके देख लीजिए, आपको स्थिति पता चल जाएगी। कल ही मैंने एक वीडियो गोंडा का बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 18 थानाध्यक्षों में से 12 थानाध्यक्ष एक ही यानी कि ठाकुर बिरादरी के हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी में ठाकुर और ब्राह्मण, इन्हीं दोनों जातियों का आपको जलवा नजर आ जाएगा। फिर भी वो लोग जिनके ऊपर लगातार जातिवादी होने के आरोप ये लोग लगाते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से मिलिए, वो बार बार इस बात की तोहमत मढ़ता है कि 56 यादव एसडीएम की खबर झूठी थी। अगर झूठी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, तो आखिर अखिलेश यादव या उनके मंत्रिमंडल ने इस खबर का विरोध क्यों नहीं किया? आप खामोशी से सुनते क्यों रहे? क्योंकि आप गलतफहमी में थे कि आपके ऊपर अगर जातिवाद के आरोप लगेंगे तो यादव वोट बैंक आपके प्रति मजबूती से खड़ा नजर आएगा। आखिर कब तक ये जातिवाद की घटिया राजनीति में उलझे रहेंगे? यादव समाज को अगर कुछ पहुंचाना ही है तो यादव समाज को नौकरियां दीजिए, रोजगार दीजिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, स्कूल दीजिए, अस्पताल दीजिए। अब ये राजनीति इन मुद्दों पर उलझाने की नहीं है। पहली बात तो नेशनल जनमत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि जातिवाद से किसी को भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैं सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर इसलिए उठाता हूं क्योंकि बिना काम किए हुए ही, बिना मेहनत किए हुए ही, ट्विटर पर हाथ हिलाने के बाद भी लोग और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विपक्षी दल है। यानी कि सजी सजाई थाली सामने सौंपी जा रही है। हजारों की संख्या में मुद्दे सामने पड़े हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर बाहर निकल करके नहीं आया जाता है। जिस जाति का लेबल इस पार्टी पे लगाया जाता था, उस जाति के लोगों की क्या स्थिति है? प्रतापगढ़ में सभापति यादव, सभी लोग जानते हैं कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के लिए वो व्यक्ति आगे आकर के लड़ता था। ज्यादा उस व्यक्ति के समर्थन में नहीं बोला जा सकता क्योंकि सरकार ने
उनको गैंगस्टर घोषित करने के अलावा तमाम सारे मुकदमे लाद दिए हैं। नेशनल जनमत कैसे कह सकता है कि वो सारे प्रकरण झूठ हैं? सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी से, उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता ऐसे व्यक्ति के समर्थन में नहीं आया है। स्थिति यह है कि सारी संपत्ति कुर्क की जा रही है। लाल प्रताप यादव मड़ियाहू के जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख हैं और बेहद संजीदगी के साथ शूद्र के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उससे सहमत हूं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन वही वो शख्स हैं जिन्होंने रमाकांत यादव जी को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वो अपने नाम के आगे शूद्र लिखें। लिखा जाए या न लिखा जाए ये अलग बहस है, लेकिन वो व्यक्ति काम कर रहा है। जब उसको धमकी मिलती है तो उसके साथ भी कहीं भी पार्टी खड़ी हुई नजर नहीं आती है। मतलब आपके पास परशुराम जैसे हिंसक व्यक्ति के लिए आपकी पार्टी के लोग मुद्दा उठा देते हैं, आपके पार्टी के लोग डिफेंड करते हैं कि अखिलेश जी ने इस मामले में कुछ नहीं बोला है। हैरत करने वाली बात यही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, तो पार्टी में अन्य लोग कैसे तय कर लेते हैं कि पार्टी की लाइन क्या होगी? मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसे इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय सिंह, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मामला नहीं उठाया, इन्होंने भी उठाया। संजय सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में 58 ब्राह्मण विधायक हैं, इसके बाद भी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ब्राह्मणों की हत्याओं पर खामोश हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल उठाने चाहिए। समाज में किसी भी जाति के व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो निश्चित तौर पर उसमें लोगों को सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन आपका दर्द केवल एक ही जाति के लिए छलकता है, उसमें कष्ट होता है। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मणों का अकेले नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ का मतलब हो गया है स्पेशल ठाकुर फोर्स, जो ब्राह्मण और दलितों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है और इनके लोगों को चुन चुन करके मार रही है। इसका मतलब उन्होंने जितनी बात ब्राह्मणों की उतनी दलित की भी की और उतने ही पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों की भी बात की। उन्होंने कहा राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, ये मुद्दा उन्होंने सबसे पहले उठाया था। मैं इस मुद्दे से इत्तेफाक नहीं रखता, बुलाया जाए ना बुलाया जाए, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य ये गए या नहीं गए, मेरा इस मुद्दे से कोई वास्ता नहीं है। बुला भी लिए जाएं तो उससे पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को क्या फायदा होने जा रहा है? मेरा स्पष्ट तौर पर एजेंडा है, हिस्सेदारी चाहिए नौकरियों में, शासन प्रशासन में, आरक्षण में। निजीकरण जो किया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जो नौकरियां निजीकरण से यानी कि आउटसोर्सिंग से भरी जा रही हैं उसमें संपूर्ण आरक्षित वर्ग को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि एक बड़ा खेल हो रहा है